हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब यूट्यूब चैनल देश जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंजाबी शादी में पहुंचे हैं। हम नानके की तरफ से तो लड़की की शादी है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हो रही है हल्दी की रस्म। यहाँ उबटना बोलते हैं इसको, और हम बोलते हैं हल्दी या पिट्ठी। और साथ में ही दही की रस्म की जाएगी। तो ये रस्म शाम के टाइम की जाती है, जब जागो का प्रोग्राम होता है उस टाइम पर यह रस्म की जाती है। हमारी सुबह के टाइम जब लड़की शादी के लिए तैयार होती है, फेरों के लिए, उस टाइम पे की जाती है। अगर शाम की शादी है तो शाम को रेडी होती है, और सुबह की होती है तो सुबह रेडी होती है। लेकिन इनकी यहाँ पहले दिन ये रस्म की जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने चंवरी बना लिया है। पंजाबी लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर दीप जलाएंगे, 4 बत्ती दीप में लगा लिया है, और आटे से दिया बनाया, और सब लोगों के खमणी बांध रहे हैं। और हमारे यहाँ बांधते हैं डोरा। तो इसी तरह से 7 लोगों को, 7 सुहागनियों को ये खमनी बांधी जाती है लड़के की तरफ से। दोस्तों, जहाँ पे हम आए हैं बहुत ज़्यादा दूर है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हम आए हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान से लगभग किलो या 1.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है, और पास में ही पाकिस्तान है। बहुत ज़्यादा दूर है दोस्तों, और गर्मी इतनी ज़्यादा है इस एरिए में, और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो अभी हल्दी की रस्म करते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप हल्दी लगाते हैं, दही लगाते हैं। उसके बाद बाकी लोग, सब लोग यहाँ पर दही लगाते हैं। हमारे तो सब सिर्फ 7 लोग लगाते हैं, लेकिन इनके यहाँ सब लोग हल्दी लगाते हैं, तो हम भी लगा लेते हैं। ये रस्म भी निभा लेते हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पंजाबी शादी का, मैंने कई बार अटेंड किया, लेकिन सारी रस्में समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मामी तायोगी सदावे सुहागण पंजमा बनायो ने लाया सी मैं वारी पंजमा बनायो ने लाया सी मैं वारी छीमा बना की ने लाया सी मैं वारी तो दोस्तों, दूसरी रस्म मैं दिखा देती हूँ। लड़की नहाने के बाद में ननियाल से जो सूट आता है, वो सूट फुलकारी पहनती है। उसके बाद मामा मूंज उठाता है, और फिर जो डकनियों में पैर डाला जाता है उसको पैरों के नीचे देकर मामा तोड़ता है, और गोद में उठाकर लड़की को पाटे से उतारता है। ये अगली रस्म है, और ये रस्म हमारे भी की जाती है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है। सेम चीज़ें होती है, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, रस्में सेम होती है। तो ये मामा यहाँ से पाटे उतार देगा, तो ये रस्म भी हो जाएगी। और उसके बाद चूड़े की रस्म की जाती है, लेकिन किसी कारणवश ये रस्म सुबह के टाइम की गई। चूड़ा पहुंचा नहीं था इस वजह से, वरना यहाँ पर चूड़े की रस्म की जाती है। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं जो नानके की तरफ से सामान आया है। बहुत ज़्यादा सामान यहाँ नहीं लेके आने पड़ता पंजाबियों के। तो यहाँ पर लड़की के कपड़े, माँ बाप के, बहनों के, भाइयों के, सब लोगों के कपड़े आते हैं। और गहने भी, चूड़ियाँ, चप्पल, सब चीज़ें ननियाल से आती है। मामा बरी के कपड़े आते हैं, और लड़की शादी करके जाती है तब भी ननियाल के कपड़े ही पहन के जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ससुराल से जो कपड़े आते हैं वो पहने जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बाप लड़के का मूंज उठाता है और पैसे देते हैं। यह भी रस्म होती है। इस रस्म को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ जोली बुलाई जाती है, और ये रस्म की जाती है। बाकी सब लोग यहाँ पर हंसी खुशी मजाक कर रहे हैं। और एक बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों, यहाँ पर कोई आम खास नहीं होते, सब लोग इंजॉय करते हैं, सब लोग समान होते हैं, और सब लोग खास होते हैं, और कोई भेदभाव यहाँ ना कि नहीं किया जाता। और अब सबसे अहम रस्म की जा रही है जागो की, जो जागो मैं उठाने वाली हूँ। मामी, ये जागो मामी उठाती है। लड़के के माँ बाप, सॉरी, लड़की के माँ बाप जागो उठवाते हैं, पैसे डालकर मामी के सर पर रखते हैं। फिर जागो अपने परिवार के सब लोगों के घरों में यहाँ निकाली जाती है। अभी तो ये रस्म थोड़ी कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा मस्ती की जाती थी इस रस्म में, लेकिन अभी इतनी मस्ती नहीं की जाती है। तो यहाँ जागो भी हम लेके आए थे, और पंजाबी ड्रेस मैंने पहन ली है, और अभी खूब इंजॉय करते हैं। जागो मैंने पहली बार उठाई है, देखी मैंने कई बार है, लेकिन उठाई पहली बार है। बहुत मज़ा आता है दोस्तों, सच में कुछ अलग हम देखते हैं, और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। अगर उस शादी को हम इंजॉय करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं लगता ये शादी पंजाबी है या फिर राजस्थानी है। बस इंजॉय करना चाहिए, खूब लाइफ जीनी चाहिए। तो हम भी कर लेते हैं खूब सारा इंजॉय। दोस्तों, जागो में 2 टीम होती है, नानका और दादका।
दोनों एक दूसरे को खूब गालियाँ देते हैं गीतों के माध्यम से, और एक दूसरे को डांस कंपटीशन करते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। यहाँ पर नाना मासड़ फूफड़ जीजा सब लोग इकट्ठा नाचते हैं, सब लोग का इकट्ठा एंजॉय करते हैं। कोई लेडीज़ प्रोग्राम नहीं होता, नहीं जेंट्स प्रोग्राम, ये सबका साझा प्रोग्राम होता है, सब मिल के ये प्रोग्राम करते हैं। और यह छाला जो दादके की तरफ से होता है वो नानके वाले तोड़ते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बोलियाँ पाते हैं, भंगड़ा पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, सब मिलकर इंजॉय करते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और एक दूसरे को बातों बातों में बहुत सारी गालियाँ भी देते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। ये बहुत अच्छी बात होती है और मस्ती भी हो जाती है, खूब इंजॉय भी हो जाता है। तो मैंने खूब इंजॉय किया इस शादी को। मैं इतना डांस नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खुल कर इंजॉय किया। कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई घूंघट, कोई पर्दा, कोई बोलने चालने का किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नहीं होता है। तो सब लोग खूब इंजॉय करते हैं, खुल कर इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। कभी आप लोग भी पंजाबी शादी को अटेंड करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे ख़ास रस्म जागो की होती है, पंजाबी लोगों को मेन प्रोग्राम यही होता है। इसके बाद सिंपल सी शादी रह जाती है, बहुत कम प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद मेन जो होती है वो यही होती है, इसकी खूब तैयारी की जाती है, खूब सजते संवरते हैं इस टाइम पे। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए दोस्तों। और कैसी लगी ये जागो आप लोगों को, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों जागो हो चुका है, अभी जागो उतार देते हैं, अंदर रख देते हैं। जो पैसे होते हैं वो मामी निकाल लेती है, उस मामी के होते हैं। जितने लोग पैसे इसके अंदर डालते हैं, सबसे पहले माँ बाप इसमें पैसे डालते हैं, फिर सब लोग जहाँ जागो जाती है वो लोग भी पैसे डालते हैं। तो जागो हमारी हो चुकी है, अभी डांस चालू होगा। तो डीजे सॉन्ग तो हम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ भाई जीजू बहनें लड़की की सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। डीजे सॉन्ग तो आपको नहीं सुना सकते, सिंपल आपको डांस दिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी शादी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं दोस्तों। ये मेन प्रोग्राम होता है जागो के दिन। तो पूरी रात धमाल मस्ती चलती है, कोई नहीं सोता है इस दिन। हमारे यहाँ मेहंदी का प्रोग्राम होता है, राती जोगा जिसको बोलते हैं, और इनके यहाँ जागो होती है। सेम बात होती है, जागना होता है। इसमें जागना होता है, उसमें राती जोगा होता है, तो उसमें भी जागना ही होता है। तो यहाँ बोलियाँ और पंगड़े सब चल रहे हैं, तो खूब इंजॉय कर लेते हैं। सब लोग भी खूब इंजॉय करते हैं। लाइफ में कभी कभी मौका मिलता है दोस्तों इंजॉय करने का, तो हमें खुल कर इंजॉय करना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है और अभी आने वाली है बारात। तो पंजाबियों की बारात बहुत जल्दी आ जाती है, फिर आनंद कार्य होगा और अभी चूड़ा पहनाने की रस्म होगी। रात को लेट हो गया तो रस्म करनी सुबह जल्दी थी, लेकिन लड़की तैयार होने के लिए चली गई और ननियाल से चूड़ा आया नहीं था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो चूड़ा पहनाने की रस्म होगी और उसके बाद आनंद कार्य। अभी बारात आने वाली है सुबह सुबह 9 बजे, और अभी बारात आने वाली है। तो मैं आपको पूरी रस्में दिखाऊंगी, पंजाबी रस्में कैसी होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। दोस्तों यहाँ चूड़े की रस्म हो रही है। कच्ची लस्सी में चूड़े को धोकर मामा पहनाता है और मम्मी धोती है। यह रस्म बहुत ख़ास होती है इनके यहाँ, और 100 महीना तक चूड़े को नहीं निकालते हैं, और निकालने की भी रस्म की जाती है। एक बार चूड़ा पहनने के बाद 100 महीने तक नहीं निकालते हैं।
तो ये रस्म मामा मामी यहाँ पे करे। सुबह के टाइम दुल्हन हमारी तैयार हो चुकी है, अभी ये रस्म करते हैं। उसके बाद तो ये देखिए हमारी दुल्हन सज चुकी है, बिल्कुल तैयार है, कलीरे में पहन ली है और अभी बारात भी आ गई है। तो आनंद कार्ज होगा, उसके बाद खाना खाया जाता है। यहाँ पे बारात को भी खाना नहीं खिलाते और घर में जो लोग होते कोई खाना नहीं खाता पहले। तो बारात यहाँ आ चुकी है तो सबसे पहले रिबन की रस्म हो रही है। रिबन कटाई है, गुरुद्वारे में हो रही है, टेंट में इनके यहाँ नहीं करते हैं। तो रिबन कटाई की रस्म हो रही है। बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी बारात आई, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं की गई। तो ये रस्म भी हो गई है और अभी आनंद कार्ज होगा गुरुद्वारे में। तो यहाँ पर शादी का प्रोग्राम हो रहा है, फेरे यहाँ पे हो रहे हैं। तो एक फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं और फिर फेरा होता है, फिर बैठ जाते हैं। इस तरह से फेरे किए जाते हैं। और तो शादी के टाइम पे यहाँ बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होते। सब लोग पाठी की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और सब लोग सर पे पल्ला रखते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, नंगे सिर यहाँ पे नहीं आते। बहुत ख़ास बात है गुरुद्वारे में। और पाठी जो बातें बोलता है वो सब लोग ध्यान से सुनते हैं और बहुत ध्यान से सब बातों को फॉलो किया जाता है, अमल भी किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ शोर शराबे का एक शब्द भी नहीं बोला जाता और सब लोग सब रस्मों को ध्यान से देखते हैं। सब मंत्र जाप जो होते हैं इनके वो सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी दोस्तों, शोर शराबे के बिना शांत माहौल में ये शादी होती है। और कुछ ही लोग गुरुद्वारे के अंदर होते हैं, बाकी सब लोग बाहर बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो सब लोग बैठ जाते हैं, अगर स्पेस कम होता है तो कम लोग यहाँ बैठते हैं। और सर ढक लेते हैं सब लोग, नंगे सर नहीं आते। और पाठी मंत्र जाप करता रहता है और जो पाठ रखा था उसके आर पार फेरे लिए जाते हैं। तो यहाँ सास और ससुर जवाई का मुँह उठवाते हैं, जो अंगूठी या घड़ी जो भी पहनाते हैं यहाँ पर बैठकर पहनाते हैं। और लड़की को भी यहाँ मुँह उठाया जाता है। ये रस्म यहाँ पे की जाती है। बहुत छोटी छोटी सी रस्में है, पूरी रस्में मैं नहीं जानती। और यहाँ पर सब लोगों को देख दिया जाता है, यानी हलवे का जो प्रसाद है वो सब लोगों को बांटा जाता है और सब लोग खाते हैं। थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है। तो ये लड़की के पापा है जो घड़ी और पहना रहे हैं। और यहाँ की रस्म ख़त्म होने के बाद घर में सलामी की रस्म की जाती है। तो लड़के लड़की को बैठाकर वो रस्म भी की जाती है। तो ये सामान आया है ससुराल की तरफ से, जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लड़की के कपड़े, गहने, लड़की के भाई बहनों के कपड़े। दोस्तों या ससुराल से जो सामान आता है उसमें कोई रस्म नहीं की जाती, कोई दिखावा नहीं किया जाता। हमारे यहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, फिर पूरा सामान दिखाया जाता है, सुमटनी की जाती है उसमें। लेकिन यहाँ भी इनके यहाँ बिना कुछ दिखाए सब लोगों को दिखाते हैं एक बार और सामान और पहना देते हैं। कोई रस्म नहीं होती, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जल्दी जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है और जल्दी जल्दी विदाई भी हो जाती है 2-2:30 बजे तक और सारे काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पर सलामी का प्रोग्राम चल रहा है, सब लोग देते हैं सलामी। सबसे पहले लड़की का बाप लड़के लड़की को पैसों की माला पहनाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं। उसके बाद इनका वेलकम करने के बाद सलामी देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर बाकी लोग सब जो आते हैं ससुराल की तरफ से और मायके की तरफ से सब लोग सलामी देते हैं दोनों को। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग सलामी देते हैं, पैसे देते हैं और सब फ़ोटो बनवाते हैं। छोटे बड़े सब लोग सलामी देते हैं एक एक करके। ये भी उनके यहाँ मेन रस्म होती है। उसके बाद विदाई की रस्म की जाती है लड़के को दूध पिलाने के बाद। बाकी बाद में कोई रस्में नहीं रहती। तो यहाँ सब लोगों ने दे दी है सलामी। और अभी दोस्तों यहाँ पे सलामी की रस्म हो चुकी है। तो अभी जीजा को साली मेहंदी लगाए कि मेहंदी की रस्म की जाती है। लड्डू खिलाकर मेहंदी लगाते हैं। फिर जीजा सगुन में जो पैसे देता है, जितना हो सकता है उतने पैसे देते हैं और यहाँ मजाक चलता है। और फिर साली की झोली भराई जाती है पतासों से और साथ में जो छल्ले लेकर आते हैं वो अपनी साली को देते हैं। फिर सब लोग छल्ले बांट लेते हैं। तो ये रस्म यहाँ पे की जाती है। लेकिन ये लड़की की सिस्टर है और जो रस्म छल्लों की करेगी वो लड़की की मामा जी की लड़की है तो वो करेगी। तो यहाँ मीठा मुँह करवाया जाता है। यहाँ कोई भी रस्म की जाती है, लड्डू बर्फ़ी या कुछ भी खिलाया जाता है, सारी रस्मों में मुँह मीठा कराया जाता है। ये बहुत ख़ास बात है इनकी यहाँ। दूल्हा का पेट भर जाता है, उसे भूखा ही रहना पड़ता है, शायद थोड़ा थोड़ा खाते खाते उसका पेट बिल्कुल भर जाता है। और जीजा यहाँ पैसे देता है अपनी साली को। हमारे यहाँ साथ में आते वो लोग पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ हर रस्म जीजा खुद करता है। तो यहाँ जीजा अपनी साली को पैसे देंगे और ये रस्म भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पतासों से झोली भराई जाती है और जो छल्ले लेके आते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे वो दूसरे वाली साली रस्म करेगी। सब लोग बांट कर रस्म करते हैं तो अच्छा भी लगता है और सबका मन भी खुश रहता है। तो यहाँ
सबने बोला दूसरी लड़की रस्म करेगी, तो ये मामा जी की लड़की है दुल्हन की, तो ये रस्म कर रही है। इनके यहाँ मीठा खिलाकर रस्म की जाती है, तो ये रस्म भी इसी तरह से की जाती है। और अभी दूध पिलाने की रस्म की जा रही है, तो इसमें भी मुँह उठाया जाता है, लड़के को पैसे दिए जाते हैं। और फिर जो साथ में आते हैं लड़के के, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसको भी पैसे देते हैं, तिलक करते हैं, सॉरी तिलक नहीं करते, दूध पिलाते हैं। और ये रस्म खत्म होती है, उसके बाद हो जाती है विदाई। तभी सब लोग दूध पियेंगे, जो साथ में आते हैं 2-4 लोग बैठते हैं वो दूध पीते हैं, और ये रस्म हो जाती है। उसके बाद विदाई होती है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होता है और जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगता है दोस्तों। तो ये सबसे मुश्किल वक्त आ जाता है एक माँ बाप के लिए, लड़की की विदाई करना। लड़के की विदाई तक तो सबने आंसू रोक के रखे, लेकिन उसके बाद बहुत रोए लड़की के पापा मम्मी, चुप कराना भी मुश्किल हो गया। बहुत इमोशनल टाइम होता है ये, सब लोगों की आंखें नम हो जाती है। तो यहाँ हो गई है लड़की की विदाई। एक जिगर का टुकड़ा बाप से अलग हो जाता है। बहुत मुश्किल टाइम होता है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।